तो आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। बिहार विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। मोकामा में आरजेडी और गोपालगंज में बीजेपी की जीत हुई है। मोकामा से आरजेडी की नीलम देवी ने बाजी मारी, जबकि गोपालगंज में बीजेपी की कुसुम देवी को जीत हासिल हुई। दोनों ही महिला प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई है। गोपालगंज में बीजेपी उम्मीदवार कुसुम देवी 2183 वोटों से जीती है। बीजेपी की कुसुम देवी को 70,053 वोट मिले, जबकि आरजेडी के मोहन गुप्ता को 67,870 वोट मिले। वहीं मोकामा उपचुनाव में आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी ने 16,420 वोट से जीती हैं। आरजेडी की नीलम देवी को 79,178 वोट, जबकि बीजेपी की सोनम देवी को 62,758 वोट मिले हैं। तो कुल मिलाकर जो मुकाबला रहा वो बराबरी का रहा, ड्रॉ रहा। इसे कहेंगे ड्रॉ रहा, क्योंकि जिसकी जो सीट थी वो अपने अपने सीट पर काबिज है। हालांकि ये बात और है कि लगातार दावे किए जा रहे थे कि आरजेडी दोनों सीटें हासिल करेगी, और ये जो नतीजे हैं बहुत सारे संदर्भों में कई सारे संबंधों को स्थापित करने का काम करेंगे। हालांकि जो आरजेडी का जलवा है वो बरकरार है, इसे कहा जाएगा। लेकिन रही बात गोपालगंज की, तो वहाँ पर आपको याद होगा कि सुभाष सिंह यहाँ से लगातार जीतते आ रहे थे, और जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके बाद जो सीट है खाली हुई थी। और जाहिर तौर पर उनकी पत्नी अगर यहाँ से उम्मीदवार थी, तो जो सहानुभूति की वोट होती है, सहानुभूति का जो वोट होता है वो कहीं ना कहीं उसी उम्मीदवार के पक्ष में ही जाता है। ऐसे में कुसुम देवी को जीत मिलना कहीं ना कहीं अप्रत्याशित नहीं माना जाना चाहिए, और ये पहले से ही माना जा रहा था कि कुसुम देवी ही यहाँ से जीत हासिल करेंगी। तो अब उपचुनाव के नतीजों के बाद अब जीत का जश्न मनना भी शुरू हो चुका है। आरजेडी और बीजेपी ऑफिस में जमकर जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जश्न का माहौल है। लगातार लोगों का मुंह मीठा कराया जा रहा है, और दोनों ही धड़ों में, खासतौर से महागठबंधन में और बीजेपी में भी, एनडीए में भी जश्न का माहौल दिख रहा है। आप देख पा रहे हैं लड्डू बांट रहे हैं लोग और एक दूसरे को मुबारकबाद भी दे रहे हैं। तो आज फैसले का दिन था, आपको बता दें आज जीत हुई है और बड़ी जीत मानी जा रही है आरजेडी की मोकामा में, जबकि बीजेपी की जो प्रत्याशी कुसुम देवी हैं उनकी जीत गोपालगंज में हुई है। ये उनके पति की सीट थी, और जाहिर तौर पर वो उनके जाने के बाद, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और कुसुम देवी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया था। जबकि आपको याद होगा कि मोकामा में अनंत सिंह जो हैं, बाहुबली पूर्व एमएलए अनंत सिंह, उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी, उसके बाद ये सीट खाली हुई थी। हालांकि अनंत सिंह अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। बाहुबली है, काफ़ी उनका वर्चस्व है इस इलाके में, और बीजेपी आरोप लगातार लगाती रही है कि भय और आतंक की वजह से आरजेडी की जीत यहाँ पर हुई है। और गोपालगंज को लेकर भी बीजेपी काफ़ी आशान्वित नजर आ रही है। गान का माहौल जी, वो तो हम लोग पहले से ही जान रहे थे कि जीत हमारी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं थी। और भाजपा के अहंकार उससे ले डूबा। मोकामा की जनता हमारे गार्जियन है, आशीर्वाद रहा है मेरे पास, सबको हम हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। रिकाउंटिंग दिए थे, मैंने कहा कि इसको चुनाव आयोग भेजा जाए और वहाँ से जो भी आदेश आता है उसको माना जाए, तो यहाँ से ही कैंसिल कर दिया गया। रिकाउंटिंग करने का कारण क्या था, क्या लग रहा है? वीवीपैट जो था वो वीवीपैट का, जैसे वीवीपैट होना चाहिए जहाँ बैठे हुए हैं गिनने वाले लोग, जहाँ लिखने वाले लोग हैं, और वहाँ नहीं करके वीवीपैट को रखा गया था एकदम साइड में, जहाँ से दिख नहीं रहा था। तो दिख नहीं रहा था और लिखने वाले ने क्या लिखा, इसी पर मैंने ऑब्जेक्शन किया था। आपको क्या लग रहा है कि मशीन में गड़बड़ी की गई है? नहीं, मशीन में गड़बड़ी नहीं है, मशीन में गड़बड़ी नहीं बोलेंगे, लेकिन गिनती में, जोड़ने में, वहाँ काउंटिंग करने में हमको लग रहा है। पटना बीजेपी